क्या आपने कभी सोचा है एक आईने के अंदर सिर्फ आपका अक्स होता है या कोई और भी छुपा होता है? ये कहानी है एक श्रापित आईने की जो सिर्फ चेहरे नहीं रूह तक देख लेता है। और उसका साया, वो छाया जो सिर्फ अंधेरे में नहीं रोशनी में भी साथ छोड़ देता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तैयार हो जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं श्रापित आईना और उसका साया। एक दूर दराज गांव जहां शाम ढलते ही अजीब घटनाएं होती हैं। एक लड़की आशा अपनी दादी के साथ रहती है। रात के समय चांद की हल्की रोशनी में आशा अपने रास्ते पर चल रही होती है। उसकी परछाई अजीब और डरावनी लगने लगती है। वह धीरे धीरे हिलने लगती है जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। परछाई उसे जंगल की तरफ इशारा करती है। आशा डरते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ती है। आशा एक खंडहरनुमा हवेली के पास पहुंचती है। हवेली का माहौल डर से भरा हुआ है। दरवाजे से अचानक चीखने की डरावनी आवाजें आती हैं, जो हवेली के अंदर से गूंज रही होती है। आशा डर के साथ आवाजों की ओर देखती है। हवेली की खिड़कियां झपकने लगती हैं। हवेली के अंदर परछाइयां दीवारों और फर्श पर नाच रही हैं। एक दर्पण में उसकी परछाई जीवित होकर बाहर आती है। आशा के सामने परछाई प्रकट होती है और कहती है, मैं एक श्राप का हिस्सा हूँ। परछाई ने आशा को एक रहस्यमयी किताब ढूंढने का इशारा किया। क्या आशा इस किताब को ढूंढ पाएगी? यह रहस्य जल्द खुलेगा। आशा तहखाने में प्रवेश करती है। हर कदम के साथ डर बढ़ता है। वह एक पुराना ताबूत खोलती है और उसमें से एक चमकती हुई किताब निकालती है। आशा डर से उस किताब को घूरने लगती है। क्या यह किताब उसके लिए रहस्य खोलने वाली है? आशा किताब खोलकर ध्यान से पढ़ने लगती है। शब्दों में गहरी शक्ति छुपी होती है। किताब के शब्दों से आशा श्राप तोड़ने का मंत्र पढ़ती है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, पूरी हवेली रोशनी से भर जाती है। जैसे ही हवेली में रोशनी फैलती है, बंद आत्माएं अपने बंधन से मुक्त होने लगती है। हर दिशा से गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली की दीवारों में कैद आत्माएं अब स्वतंत्र हो जाती है और एक एक करके वे हवेली से बाहर उड़ने लगती हैं। मुक्ति के साथ हवेली की शक्ति ढीली पड़ने लगती है। दीवारें और छतें छटकने लगती हैं। हवेली का ढांचा धीरे धीरे टूटकर मलबे में बदल जाता है और सूर्य की रोशनी हर कोने में फैल जाती है। एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। आशा अपने गांव लौटती है। वह गांव के रास्तों पर चलते हुए अपने घर पहुंचती है। दादी उसे गले लगाती है, जैसे सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हों। आशा की वापसी से गांव में खुशी और शांति लौट आई। गांव अब फिर से मुस्कुरा रहा है। आशा ने सबके दिल जीत लिए। Ha ha ha!